खोज कर रहा हूँ आपदाओं पर, जो 22 वर्षों से रिसर्च चल रही है। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में बताया है कि हमारी संपूर्ण प्रकृति काल रूप है। काल का मतलब होता है कि जो मनुष्य को मारने में, उसे उजाड़ने में जो किसी तरह की कसर नहीं छोड़ता है। इस खोज को करने में 22 वर्षों का समय मैंने बिताया है और जिसकी पत्रावली सरकार के पास विचाराधीन चल रही है। परंतु हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या कहें की है, या तो रिश्वत एक काम होगा और या रिश्वत नहीं मिली तो कार्य नहीं होगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस खोज को मैंने टीवी पर दिखाने के लिए अनेक बार प्रयास किए हैं। सरकार के पास पत्रावली पड़ी हुई है और मैंने सरकार, जो मेरा चैनल चल रहा है यूट्यूब चैनल, उस पर भी 3 साल से चैनल लगातार मैं आपदाओं को दिखा रहा हूँ। मैंने बताया था कि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने प्रकृति के स्वभाव की खोज नहीं की है। प्रकृति क्या चीज़ है, हमने इसके स्वभाव का अध्ययन नहीं किया। मैंने बताया था जैसे किसी कैप्सूल को बाज़ार में बेचने से पहले आप उसका परीक्षण करेंगे ताकि वह किसी आदमी को नुकसान ना कर दे, उसको गलत ना कर दे कोई कार्य। इसलिए हम जो है प्रकृति को समझ नहीं रहे हैं, प्रकृति के स्वभाव को आँक नहीं रहे हैं। हमने बताया था कि सुबह से शाम तक एक जानवर मांस का ही भक्षण करता रहता है। एक मनुष्य है और उस पर किसी तरह की जो आपदाएं प्रकृति जो है ढा रही है, उसको मार रही है, उजाड़ रही है। परंतु क्यों बार बार प्रकृति जो है मनुष्य को ख़त्म कर रही है, उजाड़ रही है? ऐसा क्यों हो रहा है? हमने बताया है हमारी प्रकृति जो है उसका स्वभाव काल रूप है। काल का मतलब होता है मनुष्य को उजाड़ देना, समाप्त कर देना। हमारे मनुष्य की जो मूलभूत जो रूप है वो आदि मानव से लिया गया है। जंगल में जब आदि मानव जो है जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाता था, उसी समय का आदि मानव का रूप आज विज्ञान के विकास के कारण और नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर फैक्ट्री आदि लगाकर आज मानव आदि मानव से मानव बन गया है। परंतु आदमी ने अब तक भी प्रकृति के स्वभाव को जानने में बहुत बड़ी गलती की है। अभी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इधर आपको दिखाता हूँ। ये बालावाली का स्टेशन है, बालावाली रेलवे का स्टेशन है। ये बालावाली रेलवे का स्टेशन रायसी से आगे पड़ता है, रायसी से आगे पड़ता है। और यहाँ पर जो है ये मैं आपको स्लीपर दिखा रहा हूँ पड़े हुए हैं। ये भी हाल का ही सब मामला है, क्योंकि यहाँ पर जो ये बड़ी गंगा है लील धारा जो है ये स्टेशन की तरफ को, हाँ जी हमारा करना, हाँ उसको भी थोड़ी देर रुक जाओ, जी ले लेंगे। अभी हम वहाँ जाएंगे ना, वहाँ पे सामने वो खेत है हमारा, जी खेत है हमारा, हमारा खेत बता दिया जी, ठीक है ना। मैं आपको दिखा रहा हूँ जैसे ही लील धारा जो रायसी, गंदासपुर, कलसिया, डुमनपुरी, पंडितपुरी आदि गाँव को उजाड़ती है, यह बहुत बड़ी गंगा है जो मैं सीधा आपको दिखा रहा हूँ। सामने से देखिए, बिल्कुल आज मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे देश में अधिकारी जो है ना अंधे हो चुके हैं, उनकी आंखों में रोशनी नहीं रही है। और अदालतें, कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनके मुंह पर जूता लगना चाहिए, क्योंकि ये किसी फाइल को ना तो पढ़ते हैं और ना उस पर कोई कार्य करते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये समुद्र बन चुका है। कितना बड़ा समुद्र जो है लील धारा का समुद्र बना हुआ है। अब ये लील धारा जो है अभी की बरसात में, और आज मैं तारीख आपको बता रहा हूँ, 8 होगी, आज 8 तारीख है। और जो ये महीना है अक्टूबर है और सन 2025 है। और मैं यहाँ रेलवे स्टेशन बालावाली के इस पर यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अभी हाल ही में जब बड़ी गंगा जो है लील धारा इस स्टेशन को तोड़कर, मतलब रेलवे लाइन को तोड़कर और परली तरफ जो है घुसने वाली थी, इधर साइड में घुसने वाली थी, उसको नुकसान, दरार जो है पड़ने वाला हो रहा था। तभी रेलवे ने अचानक ही यह इंतजाम यहाँ पर किया। यदि रेलवे यहाँ पर बालावाली के स्टेशन पर जो दमादम देखो स्लीपर डाले हुए हैं, ये सीमेंट के स्लीपर यहाँ पर पड़े हुए हैं। और यहाँ ये पीछे भी मैं आपको दिखा देता हूँ, पीछे भी रख दो इसको, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखो स्लीपर, और ये स्लीपर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, और ये पूरे स्लीपर आपको वहाँ तक पानी के पास तक दिखा रहा हूँ, पानी के पास तक।
और ये पूरा स्लीपर पानी। और भाई अभी मैं आपको रेलवे लाइन भी दिखाता हूँ। कभी आप ये सोचें कि ये तो कोई वैसी टक्कर मार रहे, पता नहीं कहाँ जंगल में होंगे, तो इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं रेलवे लाइन के पास में ही हूँ। ये देखिए, ये रेलवे लाइन का चिन्ह है, आप इसको समझ गए होंगे। ये रेलवे लाइन है, यहाँ पर फाटक है, बालावाली का फाटक है। और यहाँ पर जो है ये पानी जो है बारिश का, बड़ी गंगा का, नील धारा का, ये ऐसे तोड़ कर रेलवे लाइन को और परली तरफ जाने वाला हो रहा था। तभी रेलवे को भनक लग गई और रेलवे को भनक लगते ही उसने यहाँ पर दमादम जो है इस तरह सीमेंट के ये डाल दिए और ये अपना ये उन्होंने ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया। तो ये आपका ध्यान जो है, सरकार का ध्यान मैं बहुत ही गहराई से आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी इस नील धारा के आसपास में अभी अगले गांव में आपको दिखाऊंगा जो गंदासपुर वगैरह पड़ते हैं, वो उनमें भी कैसे ये बहुत भारी नुकसान पहुंचाती है। अब इसके साथ साथ में मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि एक आशय हेतु यानी इंटेंशन, जो विधि में, अपराध शास्त्रों में और कहीं आपने पढ़ा होगा, हेतु बोलते हैं उसको। हेतु का मतलब इंटेंशन, आशय। आशय क्या होता है? जैसे आज मेरा आशय क्या है, मैं 22 वर्षों से खोज कर रहा हूँ। मेरा आशय था आपदाओं को पकड़ लेना, क्योंकि हमारी प्रकृति का रूप काल रूप है। काल जो जिसको दया नहीं होती, जो मारता है, ख़त्म कर देता है, और जिसके कुछ हुए किसी पर दया या करुणा नहीं होती, उसको काल कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया है कि प्रकृति के स्वभाव को जाने बिना हम धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और सरकार के जो अधिकारी लोग हैं वो फाइल को चलाने पर 10 लाख रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे हैं और चला नहीं रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, वो तो पता नहीं भांग पी लेते हैं और अपना सो जाते हैं पढ़कर। उनको तो यही पता नहीं है कि तुम्हारे राज्य में हो क्या रहा है। उनके राज्य में, उत्तराखंड में सन 2019 से फाइल विचाराधीन है आपदाओं को रोकने की, और हजारों आदमी उसमें पहाड़ों में दबकर मर गए और फाइल पड़ी हुई है कहाँ? सचिवालय के बीच में। ठीक है, तो यहाँ का मुख्यमंत्री जो है उत्तराखंड का ना, उसको नींद आ रही है, वह सो रहा है, उसको कोई जानकारी नहीं है। अभी ये आशय मैंने कहा था हेतु। हेतु क्या होता है? इंटेंशन, जो विधि के उसमें आया है। इस पानी का आशय क्या है? पानी आशय यानी गंगा। जो गंगा है वो इसको तोड़कर फाटक को परली तरफ जाना चाहती थी। परली तरफ क्यों जाना चाहती थी? यहाँ लड्डू बांटने जा रही थी, खीर बांटने जा रही थी। अरे तुम उल्लू के पट्टे हो। भारत की जनता ना सदा छित्ती पिटती रही है, गुलाम होती रही है। पहले राजाओं की गुलाम रही, फिर बाद में अंग्रेजों की गुलाम रही। इसको कभी अकल नहीं आएगी। ये गुलामी में ही चली गई सारी जनता, है ना। कुछ पहाड़ में दबदबा के मर गई, कुछ डूब के मर जाते हैं। ये ऐसे चले गए। ये अंग्रेज नहीं बनेंगे, ये अंग्रेज कभी नहीं बनेंगे। अभी आपको मैं ये दिखाऊंगा हेतु क्या बोलते हैं। हेतु, ये जो पानी है ना, इसका कोई अपना आशय है। अब आशय कहाँ से चल रहा है? आशय प्रकृति की ओर से चल रहा है। हमारी जो प्रकृति है वह काल का एक रूप है। मनुष्य को मारना, उजाड़ देना, आँख फोड़ देना, हाथ तोड़ देना, पाँव तोड़ देना, ये एक्सीडेंट कर देना, ये आप क्या समझते हैं कि ये अपने आप हो रहा है? ये अपने आप नहीं हो रहा है, ये प्रकृति स्वयं कर रही है। इस पर अध्ययन करते करते हमें 22 वर्ष का समय बीत गया है। अभी ये मैंने आपको ये दिखाया है जो रेलवे लाइन को तोड़ने की तैयारी चल रही थी। धीरे से कम कर दो एंड बस, ठीक है।